नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे तार फेंसिंग योजना के बारे में। यदि किसी किसान की पहले से प्रोफाइल बनी हुई तो प्रोफाइल का कैसे पता करें। यदि हम किसी नई प्रोफाइल बनाते हैं उसमें आधार कार्ड डालकर ई-केवाईसी करते हैं तो उसमें आता है कि आधार नंबर पहले से मौजूद है या समग्र आईडी पहले से मौजूद है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे पुरानी प्रोफाइल कैसे निकालना है, मोबाइल नंबर प्रोफाइल में कैसे चेक करना है, ई-केवाईसी देखना है और आधार कैसे कैसे पुरानी प्रोफाइल को निकालना है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लें ताकि आप आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों बात करते हैं तार फेंसिंग की, जिसमें बहुत सारे किसानों को समस्या आ रही है और जो भी ऑनलाइन भैया उनको भी बहुत सारी समस्या आ रही है। तो जैसे आपको पता है ये प्रोफाइल एक किसान की प्रोफाइल में आप जब भी हम आधार का नंबर ई-केवाईसी करने जाते हैं, यहाँ पर मैं एक किसान की आधार करूंगा जिसकी प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल के उसको ओटीपी डालूंगा। तो मैं यहाँ आधार नंबर डाल देता हूँ उस किसान के। इस किसान के मैंने आधार नंबर डाल दिया, मैं ओटीपी डालूंगा और उसको सत्यापित करूंगा। दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद ये समस्या आई कि ई-केवाईसी सफल नहीं हुई और उस पर आया हुआ कि आधार प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई थी। तो इसका आप समाधान करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस प्रकार की समस्या देखने को मिली जिसमें आधार संख्या पहले से मौजूद है और आंसर ये बता रहा, मतलब आधार मतलब प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। इस किसान की जो प्रोफाइल में है दोस्तों वो पहले से बनी हुई है। तो इसके लिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कैसे क्या रहेगा। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपको कृषक दिया गया है, यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति या आधार से पंजीयन खोजे पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, जो भी किसान के आधार नंबर थे, जो भी इस किसान की प्रोफाइल बनी हुई आ रही थी। यहाँ आधार नंबर डाल के आप खोजेंगे तो डाटा नॉट फाउंड रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे भी किसान की प्रोफाइल नहीं मिले तो और तरीके हैं। इसमें जाना है आपको और आवेदन की स्थिति पर यहाँ पर क्लिक करना है। वही कृषक में जाना है और आवेदन की स्थिति को चेक करना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से लिंक आ रहा है वो, या आधार नंबर से अपने को पुरानी प्रोफाइल निकालनी है तो मैं आधार नंबर डालूंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा। जैसे ही यहाँ पर सर्च करूंगा तो पुरानी प्रोफाइल आ जाएगी दोस्तों। अब इस साइड इशू के कारण नहीं चल रही है। यहाँ पर आप हो सके तो जो जितने भी मोबाइल नंबर है वो ट्राई करके देखिए दोस्तों। मैंने पुराने मोबाइल नंबर जहाँ से वो लिंक है वो लगा के देखता हूँ, उससे क्या प्रोफाइल खुलती नहीं खुलती। उससे भी प्रोफाइल नहीं खुल रही है दोस्तों। तो उसके बाद हम दूसरी तरीके से देखते हैं, क्योंकि यही तरीका है इसमें देख करना चेक करने का कि कौन से मोबाइल नंबर से प्रोफाइल ऑलरेडी बनी हुई है। क्योंकि बिना साइट के चले कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये साइट नहीं चलेगी तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं दोस्तों। अभी नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, जबकि वहाँ हम देख रहे हैं वहाँ बता रहा है कि, और जिसके भी मोबाइल नंबर मान लो गलत हैं तो आप उद्यमी विभाग में कॉन्टेक्ट करके इसमें एक और यहाँ आवेदन प्रिंट करके, जहाँ मान लो आपने आवेदन किया है तो यहाँ पर भी प्रिंट, यहाँ पर भी आप मोबाइल नंबर डाल के चेक कर सकते हैं कैसे क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पर। यहाँ मोबाइल नंबर कैप्चा फिल करने के बाद खोजे पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ प्रोफाइल खुल जाएगी दोस्तों। इसमें यहाँ देखो ये प्रोफाइल मैंने खोल दी है। तो इस प्रकार से मोबाइल नंबर से आप पूरी प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं। नाम पता वगैरह आपका जो भी है सब आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल को ये कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं उसमें कौन से मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी ये बना सकते हैं और पुरानी प्रोफाइल देख सकते हैं और इस आधार लिंक की समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब आगे हम वीडियो में बताएंगे नवीन पंजीयन करके और स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको तार फेंसिंग का आवेदन करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें और आगे वीडियो बढ़ते हैं जिसमें हम बताएंगे तार फेंसिंग का आवेदन कैसे करना है। तो हम आवेदन के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट इस पर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिया गया ऑप्शन कृषक पर, जैसे आप कृषक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई दे रहा है कृषक लॉगिन। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसे यहाँ पर अपने कृषक लॉगिन नहीं करना। सबसे पहले आपको यदि कृषक का पंजीयन नहीं है दोस्तों तो हमें कृषक का नवीन पंजीयन करना है। बिल्कुल यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कृषक के मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे। दोस्तों थोड़ी साइड स्लो चल रही है।
यह ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कि जन्म तिथि, समग्र आईडी, बैंक पासबुक, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए और मोबाइल नंबर चालू चाहिए। बैंक खाते की जानकारी में आईएफएससी कोड गलत नहीं होना चाहिए तो सब्सिडी नहीं आएगी। खेत जमीन की जानकारी, रकबा, गांव वगैरह, रिकॉर्ड का नाम बिल्कुल दोस्तों सत्य होना चाहिए। साफ दस्तावेज और फोटो आपको अपलोड करना है। जमीन के कागज फोटो इस पर देखने चाहिए। एक किसान का दोस्तों एक ही पंजीयन होगा, बार बार पंजीयन करने में फॉर्म रद्द हो सकता है दोस्तों। योजना की शर्तें समझे, अधिक जानकारी है तो अपने अधिकारी विभाग से संपर्क करें। फॉर्म भरने के बाद पंजीयन आवेदन सुरक्षित और स्क्रीनशॉट ले लें और गलत होने पर तुरंत सुधार करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है आपके, तो यहाँ मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, फिर ओटीपी भेज देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं अगली प्रोसेस क्या है। दोस्तों अब हमने यहाँ मोबाइल नंबर डाल दिया, हम ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों अब हमने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया, हम सत्यापित पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको किसान का पंजीयन पूछा गया है, पंजीयन के प्रकार में आपको कृषक क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कृषक क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आपका नाम इंग्लिश के अनुसार मैं डेमो के लिए कुछ भी डाल देता हूँ। जैसे राहुल नाम है उसका डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे राहुल का नाम राहुल कुमार है इंग्लिश में, आधार कार्ड पे तो राहुल यहाँ पे लिखना है और कुमार यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसका यदि कोई वाइफ है, लेडीज है, तो उनका नाम यहाँ पति करके लिखे, और यदि उसका पिता है तो हम यहाँ कोई भी पिता लिख देते हैं, जगदीश XYZ समझाने के लिए। ठीक है, ये वीडियो समझाने के लिए, इसका किसी वास्तविक व्यक्ति को लेना देना नहीं। इसके बाद यहाँ पर पुरुष महिला जो भी आए, उसके बाद जो भी दोस्तों यहाँ पर एक चीज है, बहुत सारे किसानों को समस्या आ रही है कि मान लो हम ओबीसी में आते हैं, ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग नहीं आ रहा है दोस्तों, पिछड़ा वर्ग नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर सामान्य सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, सामान्य सिलेक्ट करना है। बहुत सारे किसान परेशान हो रहे हैं। और उसके बाद का जिला, जो भी आपका जिला आता है वो उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका जिला के बाद विकास खंड, पंचायत और पिन कोड नंबर डालना। दोस्तों पिन कोड नंबर क्या होता है, दोस्तों पिन कोड नंबर जो आधार कार्ड के पीछे चार जो 5 अंक 6 डिजिट के अंक रहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो भी तहसील आती है वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपकी जो भी ये आती है वो आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पर आपकी पिन कोड वगैरह आपको दर्ज करना है, उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो एक रसीद प्रिंट आएगी वो आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, प्रिंट करने के बाद आपको वो प्रिंट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, प्रिंट करने के बाद उसको उस पर आपके आईडी पासवर्ड आएंगे, तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या है इसमें। तो मैं इसको पूरा फुल कर देता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर हम पता भी डाल देते हैं, कोई भी जिला। ठीक है, अब इसको हम सुरक्षित करेंगे दोस्तों। जैसे हम इसमें सुरक्षित करते हैं तो एक पंजीयन आपके सामने आएगा दोस्तों, में उसमें आपके आईडी पासवर्ड आएंगे, तो आपको उसमें सेव कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद तरफ बढ़ते हैं। वो आईडी पासवर्ड आपको, जैसे आप आईडी पासवर्ड नहीं आएगा अभी, मतलब पंजीयन की रिसिप्ट आएगी, उस पर आपकी आईडी लिखी हुई है। उसके बाद आपको कृषक वाले ऑप्शन पे जाना है किसानों को। जैसे आप इसमें कृषक वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कृषक लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसमें 2-3 स्टेप है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आपको जो किसान के रजिस्टर मोबाइल नंबर दिए थे आपको, वो इसमें आपको डालना रहेंगे दोस्तों। यूजर नेम में किसान के मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है, और यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। और जैसे आपको ओटीपी आ जाए, उसके बाद आपको सेंड ओटीपी आने के बाद हे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ सेंड ओटीपी होगा। हे ओटीपी आप क्लिक करना है, क्योंकि हमें पासवर्ड बनाना पड़ेगा दोस्तों। हे ओटीपी जैसे क्लिक करेंगे, वो मोबाइल नंबर डालना है, और जो ओटीपी आपने सेंड ओटीपी से मंगवाए थे वो आपको हे ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी डालना है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको 2 बार पासवर्ड डालने का ऑप्शन देगा, जिसमें आपको 2 बार पासवर्ड आपको फिल करने होंगे दोस्तों। पासवर्ड किस टाइप के बनाने होते हैं मैं बता देता हूँ। जिसमें फर्स्ट लेटर आपका कोई भी कैपिटल हो रहा है, जैसे मान लो हम PMG ले लेते हैं, और @2000 आप कोई भी ले लो, सन ले लो, बोली 2010 ले लो, ताकि ये क्या है 8 डिजिट के पासवर्ड हो जाएंगे। मतलब 4 डिजिट तो आपके इसमें चाहिए ABCD में, और P कैपिटल चाहिए, और बीच में एक @ और 2010 इस प्रकार से आप पासवर्ड बना के उसमें 2 बार डाल के किसान के नाम से जो भी मान लो किसान का नाम राहुल, तो राहुल @1234 आप करके ऐसे पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको जैसे सक्सेसफुली सबमिट होता है तो हे पासवर्ड क्लिक करके आपको उसको लॉगिन करना है। अब लॉगिन के बाद की अगले प्रोसेस बनाते हैं दोस्तों। ये आने के बाद दोस्तों आपको जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने होंगे। पासवर्ड मैंने बताया है कैसे का डालना है, P कैपिटल M स्मॉल @ 2010
आपको डालना है और ये सब ऑप्शन आएगा। यहाँ इंटरफेस पर रजिस्टर नंबर दिखा देगा आपका और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर बता देगा। तो आपको यहाँ पासपोर्ट और मोबाइल नंबर डाल के इसको सेव करना था, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास पासपोर्ट आ चुके हैं। अब हम हैव पासपोर्ट पर क्लिक करके और इसको पासवर्ड डाल के इसको हम लॉगिन करेंगे। ठीक है दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने से इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको किसे क्या इसमें क्या करना रहेगा दोस्तों। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बननी है। सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आधार KYC, तो यहाँ पर किसान का आधार नंबर, दोस्तों मैंने आधार KYC कर ली इसलिए आधार सत्यापन आ रहा है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर किसान के आधार नंबर डालने हैं और यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक कर उसके जो आधार से लिंक है मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो आपको OTP ये करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं किसान के समग्र विवरण पर चलते हैं। दूसरा नंबर इसी सामान्य जानकारी में यहाँ पर भी मैंने समग्र ID डाल दी। दोस्तों जो भी किसान है जिसकी समग्र ID है वो मान लो आपके 12 से शुरू होती है, जो भी 13 से शुरू होती है वो आपको यहाँ डालना हो। उस पर भी एक समग्र ID OTP जाएगा, उसको भी आपको उसमें डालना और ये करना है। ठीक है, तीसरा नंबर दोस्तों आता है महत्वपूर्ण, उसकी बात करेंगे हम, जिसमें भूमि का जोड़ने का विवरण आता है। इसमें ऑप्शन नंबर दिया गया है तीसरा, खसरा के अनुसार भूमि जोड़े। दोस्तों अभी तक हमने आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन या इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, जरूर फॉलो करें और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर ले ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे दोस्तों। और उसमें हर विभिन्न प्रकार की जानकारी तार फेंसिंग से रिलेटेड आती रहेगी। दोस्तों बात करते हैं हम खसरे की, तो केस उस पर क्लिक करना है आपको। जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको भूमि का प्रकार जोड़ना है, राजस्व भूमि लेना है। यहाँ पे जो भी आपका जिला आता है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी तहसील आती है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी आपका गांव आता है वो है। उसके बाद जो भी खसरा नंबर, दोस्तों जितने भी खसरा नंबर एक ही बार में जोड़ दीजिए। यहाँ पर मान लो ये खसरा है, ठीक है दोस्तों, और मैं मान लो ये XYZ मैंने समझाने के लिए इसका नाम लिया है और उसको मैंने जोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, और इनकी भूमि कितनी है इस किसान की 1.69.2, तो आपने को पूरी डालनी है भूमि। ठीक है, उसके बाद आपको और खसरा जोड़ना है, तो और एक साथ जितने भी खसरे जोड़ने हैं जोड़ दे, क्योंकि दोस्तों डबल खसरे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक खसरा जोड़ना है तो आप इसको करके जोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जितने भी खसरे जोड़ने एक साथ ही जोड़िए, क्योंकि बार बार खसरा जोड़ने पर खसरा नहीं जुड़ेगा आपका और किसान की जमीन कम जुड़ेगी, जिससे आपको तार फेंसिंग का अधिक लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों अब ये जोड़ने के बाद हम बात करते हैं दस्तावेज अपलोड में। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको दस्तावेज अपलोड में यहाँ पर किसान का फोटो, किसान की बैंक पासबुक की फोटो, आपको याद रखिए फाइलें जो GPEG में ही होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बैंक पासबुक अपलोड करना है दोस्तों। यहाँ B1 खसरा की पति आप ऑनलाइन B1 निकाल लें और यहाँ पर उसको अपलोड करें, या तो PDF फाइल में अपलोड कर सकते हैं, इसको GPEG में भी अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर किसान का फोटो, एक फोटो दोस्तों यहाँ पर भी लग गया है किसान का, वो भी आप ध्यान रहे उसको भी लगाएं, क्योंकि आवेदन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो रिजेक्ट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक जानकारी के बारे में बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक पासबुक अपलोड करना है। यदि आपने बैंक पासबुक की जानकारी डालना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, किसान का बैंक का नाम आ ही जाएगा दोस्तों। अकाउंट नंबर डालने का बिल्कुल व्यवस्थित डालो और बैंक का नाम भी आपका और ब्रांच का नाम भी बता देगा, जैसे आप IFSC कोड डालेंगे और साथ में अकाउंट नंबर भी डालना है। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखकर व्यवस्थित सुरक्षित सेव करना है। अब बढ़ते हैं हम अगली स्टेप के बाद। ठीक है दोस्तों, अगली स्टेप इसमें दोस्तों आपको इसमें साइड में दिया गया प्रक्षेप की जानकारी। दोस्तों ये जानकारी भरेंगे तभी फॉर्म आपको आगे बढ़ने देगा। प्रक्षेप की जानकारी आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा भूमि का प्रकार, तो आपको काली मिट्टी, आपके समय जो भी मिट्टी आती है वो आपको करना है। उसके बाद सिंचाई पद्धति, आपको कहाँ से सिंचाई करते हैं वो करके आपको उसको सुरक्षित सेव करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेव करने के बाद आपका सब फाइनल काम हो चुका है। फोटो, दस्तावेज अपलोड, KYC और eKYC भी करना दोस्तों, आधार और दोनों की eKYC आपको करना है, आधार और समग्र की। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको अब आप अंतिम दौर में आना पड़ेगा, और अंतिम दौर में आपको एक ऑप्शन दिया गया है नवीन योजना। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे नवीन योजना पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको योजना प्रकार, जिसमें आपको MDI योजना है, MDI योजना के बाद आपको घटक पूछा गया, तो इसमें आपको जैविक या जैविक खेती नहीं लेना, संशोधित खेती लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया फेंसिंग का, तो फेंसिंग का ही ऑप्शन आपको करना है दोस्तों। इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे किसान परेशान हो रहे हैं कि जाली के लिए स्थायी सपोर्ट, दोस्तों ये एक अलग चीज है, और अपने को पॉली हाउस इन पर भी नहीं करना है, क्योंकि अपने को करना है केवल फेंसिंग के लिए, तो फेंसिंग पे ही क्लिक करें, क्योंकि तार फेंसिंग का आवेदन इसी में होगा। उसके बाद जो योजना है उसमें सिलेक्ट करना है। अब मान लो आपके रनिंग मीटर, मान लो आपकी जो खेती है 1 बीघा, तो उसमें 500 रनिंग मीटर बनेंगे दोस्तों, तो वो 500 रनिंग मीटर ही सिलेक्ट करने हैं। और इसमें जो अनुदान बनेगा दोस्तों
वो बनेगा 1.5 लाख का, जिसमें आपको 75,000 रुपये सरकार अनुदान नहीं, वो 75,000 किसान को लगाने होंगे। दोस्तों इस मेन चीज़ यही है इसमें अनुदान, मान लो एक आप 1,000 इसमें 300 रुपये रनिंग मीटर मिलते हैं, यानी 300 रुपये रनिंग मीटर पर, यानी मान लो मैंने 300 रनिंग मीटर डाला तो मेरा इसमें अनुदान बन रहा है दोस्तों प्रति रनिंग मीटर के हिसाब से, और मैंने 300 रनिंग मीटर डाले हैं दोस्तों, तो 45,000, इसमें 90,000 टोटल आपका इसमें अनुदान बन रहा है। इसमें 45,000 रुपये सरकार द्वारा और 45,000 आपके द्वारा इसमें आए। उसके बाद आपको वेंडर सिलेक्ट करना है, आप कौन से वेंडर से इसमें लगवाना चाहते हैं, और वेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको ये करना, उसके बाद इसकी जो योजना है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना है, इस योजना को कैप्चा डाल के, और जैसे आप इस पर जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें जो भी आपको रनिंग मीटर है वो डालना है दोस्तों, जब भूमि वगैरह सब बिल्कुल व्यवस्थित डालें। इसमें भूमि जोड़ देते हैं हम दोस्तों, ये भूमि जोड़ दी है। अब इसमें मैंने अनुदान बता दिया है कितना क्या है, मैंने 300 रनिंग मीटर के लिए आवेदन किया, अनुदान कितना मिलेगा, वो 50% मिलेगा, यानी टोटल मेरी राशि है वो 90,000 की बनी है, और मेरे को अनुदान 45,000 रुपये मिलेंगे इसमें दोस्तों। अब बात करते हैं हम इसमें फेंसिंग के लिए, तो PXX और इसमें जो भी है इसमें आपको यहाँ डालना है, वो सुरक्षित करना हो आपका, वो प्रिंट करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमने बताया इस वीडियो में कि तार फेंसिंग का आवेदन कैसे करना है, स्टेप बाय बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। तो आपको भी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप को ज्वाइन करना ना भूलो, और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस प्रकार की समस्या आ रही है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको फसल बीमा से रिलेटिव, तार फेंसिंग से रिलेटिव और किसान की हर प्रकार की जानकारी इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। और जो भी ऑनलाइन भैया इस पर काम करते हैं सारे जितने भी, उनके लिए भी विभिन्न प्रकार की जानकारी और वेबसाइट कैसे क्या देखना है, सारी प्रकार की जानकारी इसमें बताई जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इस नए वीडियो में, धन्यवाद।